हेलो नमस्कार साथियों, मैं छा और आप सभी का अच्छा मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। हो गया आगाज रटी युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग एकदम संघर्ष कर रहे होंगे तो आपकी जीत पक्की होगी। तो फिर से हाजिर हूं मैं एक और टॉपिक पर 50 एमसीक्यू लेके आई हूं। इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का तो इन क्वेश्चनों को घोर के पी जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत। क्या? कड़ी मेहनत प्लस सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है बच्चों। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और मुझे लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही निकल रहे हैं इस टेस्ट से, ठीक है। तो देखिए पूछा गया है, पोषण के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या पूछा गया है बच्चों? पूछा गया है कि पोषण के निम्नलिखित में से, ये दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि शरीर को, बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है शरीर को एनर्जी? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है शरीर में कैल्शियम की, क्या पूछा है, शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है। क्या पूछा है कि हम शरीर में कैल्शियम युक्त पोषक तत्व खाएंगे तो कौन सा कार्य करेगा हमारी बॉडी में कैल्शियम। जैसे कि हम कोई मजदूर को लेके आते हैं तो हम उसको फिक्स करते हैं कि ये काम करेगा, उसी प्रकार से हम अपनी बॉडी में क्या है, कैल्शियम भाई साहब को क्या जाते हैं, लेके जाते हैं। तो ये क्या कार्य करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्या करता है, हड्डियों और दांतों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। और हड्डियों और दांतों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि कौन सा भोजन, क्या पूछा है, कौन सा भोजन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। क्या पूछा गया है, कौन सा ऐसा फूड है, ठीक है, कौन सा ऐसा फूड है जो प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है, ठीक है, कौन सा है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, दाल, ठीक है। क्या होगा? दाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विशेष रूप से रोग कारक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, प्रतिरोधक, ठीक है, क्या प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक, क्या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कार्य करता है। बूस्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है, बूस्टिंग इम्यूनिटी। तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विच विटामिन हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। तो कौन करता है? तो डियर आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विटामिन सी है, ठीक है, वो हमारी शरीर की क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। प्रति रोग प्रतिकारक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है वसा का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा है बच्चों? फैट का मुख्य कार्य क्या है। फैट हमारे बॉडी में क्या करता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट। तो फैट हमारे बॉडी में क्या करता है, आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों। फैट हमारे बॉडी में क्या करता है, क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ। तो कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, विटामिन वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, विटामिन वी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन क्वेश्चनों को दोस्तों रट लेना है, आपको रट लेना है, ठीक है, रट लेना है इन क्वेश्चनों को। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा बच्चों। और अगर इस क्लास से डेली जुड़ना चाहती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है शरीर के लिए विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है। क्या पूछा है, शरीर के लिए विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है। तो कौन सा है इसका सोर्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, कैरेट, गाजर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, गाजर भाई साहब लाल लाल खाओ और एक की कमी मिटाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है मानव शरीर में पानी का योगदान लगभग कितना होता है। हमारे बॉडी में पानी का योगदान कितना होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितना होता है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा, 60%, 60%। ठीक है, हमारे बॉडी में पानी का योगदान होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है बच्चों, पूछा है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों कि आयरन की अगर कमी हो जाती है किसी को तो उसमें कौन सी बीमारी हो सकती है। विच डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप याद करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कौन सा भोजन विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। क्या पूछा गया है बच्चों, कौन सा भोजन विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अंडा। ठीक है, क्या होगा, एग। ठीक है, एग हो जाएगा। और मछली होती तो मछली हो जाती। ठीक है, ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है बच्चों ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। क्या पूछा गया है बच्चों कि ऊर्जा है उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो बच्चों क्या है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो आप सभी लोगों को पता होगा, हमने ऊपर पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, ऊर्जा के मेजर सोर्सेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। क्या पूछा गया है डियर कि कौन सा फूड है जो कैल्शियम का मेजर सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, मिल्क। ठीक है, मिल्क पियो, कैल्शियम की कमी भगाओ बच्चों, इसलिए कहते हैं दूध पीजिएगा बच्चों। ठीक है, कौन कौन दूध पीता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डेली। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है बच्चों आयरन की कमी से कौन होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। क्या पूछा है गया है बच्चों, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों, क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है बच्चों, क्या पूछा गया है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। क्या पूछा है कि प्रोटीन का मेजर सोर्स क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दालें और मांस, ठीक है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेजिटेरियन के लिए दाल खा लिया करो, नॉन वेजिटेरियन है मीट खा लिया करो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन मांस खाता है जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, विच डिसीज कैन occur ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है, क्या पूछा है, संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। क्या पूछा गया है बच्चों, संतुलित आहार इट मींस बैलेंस डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, प्रोटीन्स भी रहती हैं, फैट्स भी रहती हैं, तीनों रहते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है, शरीर को जल की कितनी आवश्यकता होती है। क्या पूछा गया है डियर कि हमारे बॉडी को वाटर की कितनी नीड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 1 से 2 लीटर तो कम हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, और 5 से 6 लीटर ज्यादा है, 7 से 8 लीटर भी ज्यादा है, तो ये 3 से 4 लीटर, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन 2 से 3 लीटर है तो भी बच्चों ये सही होगा, ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही रहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर ये दोनों आ जाएं, अगर आप कहोगे मैम कि ये 2 से 3 लीटर भी दिया है और 3 से 4 लीटर भी दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा करेक्ट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को ऊपर वाला करेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। और अगर अकेला ए आ रहा है और अकेला ए आ रहा है, तो जैसे इसमें दिया है, कौन सा दिया है, 3 से 4, तो 3 से 4 वाला ऐसे करेक्ट कर देना है। होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है बच्चों, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। क्या पूछा गया है बच्चों, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कौन सा है, तो आप सभी लोगों को पता है क्या है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से क्या समस्या हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों, विटामिन डी की कमी से क्या समस्या हो सकती है, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। तो क्या समस्या हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, क्या होगा, अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपको हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, पूछा गया है, पानी का प्रमुख कार्य क्या है। क्या पूछा गया है बच्चों, पानी है, वाटर है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होगा, शरीर के तापमान को क्या करता है, रेगुलेटिंग करता है, ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना पानी का मुख्य कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। क्या पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। Which of the following vitamins help in making bone stronger? तो डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है आपको, शरीर में रक्त में, क्या पूछा है, हमारी बॉडी में और कहाँ, रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति, इट मींस ऑक्सीजन को सप्लाई कौन सा मिनरल करता है।
ठीक है, कौन सा खनिज करता है? तो कौन सा करता है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा जो आयरन भाई साहब हैं वो ये काम कर देते हैं आसानी से, ठीक है, हमारी बॉडी में ये काम दिया है इसको इनको कि तुम O2 है उसको सभी जगह सप्लाई करो, ठीक है, आयरन को। और किसके साथ करते हैं? और आयरन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयरन किसके साथ O2 का सप्लाई करता है, ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको किसके साथ करता है, अकेला थोड़ी ना करता है वो किसी ना किसी के साथ तो करता है ना, तो आपको बताना है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है आहार में अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या पूछा है बच्चों कि आहार मतलब हम खाते हैं, उसमें अगर हम कोई चीज ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अगर ज्यादा मात्रा में खा लें तो हमारे लिए क्या है हानिकारक हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीज है? प्रोटीन खा लेंगे ज्यादा तो क्या नुकसान होगा? नहीं होगा। फैट खा लेंगे, हाँ, फैट अगर बच्चों आप ज्यादा खा लेंगे, ठीक है, अगर आप फैट ज्यादा खा लेंगे तो आपके बॉडी में क्या है हानि हो सकती है। फैट है, देखिए फैट है, जैसे देखिए फैट हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, फैट, चीनी और क्या हो गया? नमक। अगर आप इन चीजों को ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो आपको क्या है शरीर में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और हानिकारक हो सकता है। तो ध्यान रखना कौन कौन? फैट, चीनी और नमक, ठीक है, तीनों ध्यान रखना। चीनी भी हो सकता है, कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है सही संतुलित आहार के लिए कितना पानी रोजाना पीना चाहिए? क्या पूछा है बच्चों? उनने पूछा है कि सही संतुलित मतलब कि डेली बैलेंस डाइट में कितना पानी पीना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मैंने ऊपर बताया था ना कि कभी-कभार 2 से 3 आ जाएगा और कभी-कभार 3 से 4 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे कहीं पे 3 से 4 नहीं है, ठीक है? कभी ही आता है कि 2 से 3 आ गया और 3 से 4 आ गया, ठीक है? कभी आता है लेकिन ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन आ जाए अगर इसलिए मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 से 3 लीटर, ठीक है? 2 से कितना? 3 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, क्या करना? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कि किस खाद्य पदार्थ में अधिक प्रोटीन होता है? क्या पूछा गया है बच्चों? किस खाद्य पदार्थ में अधिक प्रोटीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, दाल। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, दाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है बच्चों शरीर को, क्या पूछा है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? हमारी बॉडी है और इसको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम खाएंगे। तो ऐसे कौन से तत्व खाएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी? हमें अपने शरीर से कुछ काम करवाना है तो क्या है? उसे खाना पड़ेगा, खाएंगे तभी क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। तो कमेंट में इसका आंसर बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है पोटेशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है? क्या पूछा है? पोटेशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है? व्हाट प्रॉब्लम कैन एक्को ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी? तो पोटेशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी, ठीक है, मसल वीकनेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से, क्या पूछा है? विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी, इट मींस नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है शरीर के लिए पानी की कमी से क्या समस्या हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों, शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या समस्या, आपको क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका शरीर है क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो रूखी त्वचा दिखने लगेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर, डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है ओमेगा 3 वसा किसमें पाया जाता है। क्या पूछा है बच्चों, ओमेगा 3 वसा किसमें पाया जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा बच्चों, ऑप्शन, ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ओमेगा 3 वसा सभी में पाया जाता है। मछली में भी पाया जाता है, तेलीय बीज में भी पाया जाता है और अलसी में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, ट्रांस वसा का सबसे मुख्य सोर्स क्या है। क्या पूछा गया है बच्चों, ट्रांस वसा का सबसे मुख्य सोर्स क्या है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन कौन जवाब देता है मैं वेट करूंगी। ठीक है, वेट करूंगी इसका, कौन कौन इस सवाल का जवाब देता है। जिसने भी जल्दी जवाब दिया उसका कल मैं इस क्लास में नाम लूंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में छापना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशे का अच्छा सोर्स है। क्या पूछा है, निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं ए, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशे यानी फाइबर्स का गुड सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या, साबुत अनाज। ठीक है, होल ग्रेन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नंबर 34 है, पूछा गया है कैल्शियम का मुख्य सोर्स क्या है। क्या पूछा है, कैल्शियम का मुख्य सोर्स क्या है। तो कैल्शियम का मुख्य सोर्स क्या है, मिल्क। ठीक है, मिल्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा है बच्चों, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी। तो क्या है विटामिन डी का मुख्य कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डियों को मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, पूछा गया है शरीर में रेशे की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके बॉडी में रेशे की कमी हो गई है तो क्या समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर आपके शरीर में रेशे की कमी हो गई है, फोबस की कमी हो गई है, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाएगा, कब्ज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो रेशे हैं वो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। जब आपका पाचन सही से नहीं होगा तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है बच्चों विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा गया है बच्चों, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी। तो बच्चों मुख्य कार्य क्या है विटामिन सी का। तो इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम। ठीक है, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, पूछा गया है हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है बच्चों, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। विच मेटल इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ। तो कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ट्रांस वसा का स्रोत हो सकता है। क्या पूछा है, ट्रांस वसा का सोर्स हो सकता है। तो कौन सा होगा बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकरी उत्पाद। ठीक है, जो भी बेकरी उत्पाद होते हैं वो ट्रांस वसा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है, सॉरी 40 है, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से क्या सी समस्या हो सकती है। क्या पूछा है, अगर बच्चों आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रतौंधी
हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है शरीर में पानी की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी समस्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर, सॉरी ए नहीं, बी, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, सॉरी बोलने में गलती हो गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा गया है बच्चों संतुलित आहार में, क्या पूछा है, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है। क्या पूछा है, ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा बैलेंस डाइट में शामिल नहीं होता है। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट तो होता है, प्रोटीन्स भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, बट चीनी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी। क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी समस्या क्रिएट होगी, कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनीमिया, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आयरन की कमी से एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, पूछा गया है विटामिन B12 की कमी से किस प्रणाली पर असर पड़ सकता है। क्या पूछा है बच्चों कि अगर आपके बॉडी में B12 की कमी है तो कौन सी, ठीक है, कौन से सिस्टम पर असर पड़ेगा, तो कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है अगर आपके बॉडी में B12 की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया है शरीर में अतिरिक्त वसा से कौन सी बीमारी हो सकती है। क्या पूछा है बच्चों, शरीर में अतिरिक्त वसा से कौन सी बीमारी हो सकती है। व्हाट डिसीज कैन occur ड्यू टू एक्सेस फैट इन द बॉडी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। फैट, ठीक है, फैट अगर आप ज्यादा लेते हैं तो ओबेसिटी हो जाएगा, आपको मधुमेह हो जाएगा और आपका हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 है, पूछा गया है बच्चों पानी की कमी से कामी पानी की कमी के कारण शरीर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपको डिहाइड्रेशन भी होगा, पाचन संबंधी समस्याएं भी होगी और चक्कर भी आने लगेंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैम अगर यहाँ पे और कुछ दिया होता, मान लो भूख ना लगना, ठीक है, भूख ना लगना मान लो, तो इनमें से कौन सा सही करते हम। तो बच्चों इसमें से आप लोग कौन सा सही करते, ठीक है, इसमें से आप लोग करते डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन करते, ठीक है, पानी की कमी से मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन होता है और ये भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आंसर दिया है, इसलिए आप इसको करेक्ट करोगे। ध्यान रखना बच्चों, इसी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, एग्जामिनर इन्हीं में बच्चों को फंसाता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बीच में बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछा है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है हड्डियों को मजबूत करना, दांतों को मजबूत करना, ठीक है, क्षरण गलन से बचाना, दांतों को इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है नीचे से कौन सा तत्व संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है, नोट पार्ट आ बैलेंस डाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, पूछा गया है, क्या पूछा है, आहार में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है। बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है या खाने पीने में कैल्शियम हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा। तो सही जवाब होगा इसका बच्चों ऑप्शन ए, हड्डियां कमजोर होना, ठीक है, वीक बोन्स।
क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, आहार में फाइबर की कमी से क्या समस्या हो सकती है। आहार में फाइबर की कमी से क्या समस्या हो सकती है, तो वही हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप इस साल एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं ना? हाँ, करने वाले हैं, जरूर करेंगे बच्चों। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ मोटिवेट रहिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, ठीक है। आपको सफलता सिर्फ मेहनत दिला सकती है बच्चों, मेहनत के अलावा कोई भी आपको सफल नहीं करा सकता। इसलिए भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि आप लोग कर्म करो, ठीक है। आप लोग का काम है मेहनत करना, फल देना उसका काम है। जब आप मेहनत करोगे वो तो फल तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और खोपड़ी में छेद करने वाली, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास लेके आऊंगी बच्चों। तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहती हूँ, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखलाएगा। तो अपने पापा मम्मी के सपनों को जरूर पूरा करना बच्चों, उनके लिए कुछ करो, जिंदगी में किसी के लिए ना करो, बट जिन्होंने जिन्होंने आपके लिए हर एक हर एक इच्छा पूरी की है, आपने जो मांगा वो दिया है, सिर्फ उनके लिए आपको मेहनत करना होगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे जभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों, लव यू ऑल।